ओम गण गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सबसे श्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। ऐसे भगवान कम ही देखने मिलते हैं। भक्तजन इनकी आरती, इनकी कथाएं सुन के गदगद हो जाते हैं। ऐसे भगवान सबसे पालनहार है, सबके पालनहार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गणेश भगवान को अपने भक्तों से विशेष प्रेम है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो कोई भी उनकी साधना करता है, उनसे प्रेम करता है, उनसे जो चीज़ भी मांगता है वो उसकी सफल होती है। इसीलिए ही गणेश भगवान का नाम पहले लिया जाता है। कोई भी कार्य होने से पहले, कोई भी शुभ कार्य हो, गणेश भगवान का नाम पहले ही लिया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। उनको ध्यान में रखते हुए वो शुभ कार्य आरंभ किया जाता है, जिसकी वजह से वो कार्य मनोरथ होता है, सफल होता है। तो ऐसे गणेश भगवान को भक्त पाकर धन्य धन्य हो गए। एक बार की बात है, गणेश चतुर्थी में भक्तजन बहुत उल्लास और हर्ष के साथ अपनी गणेश चतुर्थी मना रहे थे। गणेश भगवान को प्रेम बहुत पसंद है। वो भक्तजन बहुत प्रेम से आरती गा रहे थे और नाच रहे थे, बड़े ही प्रेम से गा रहे थे। उनमें कोई प्रेम की कमी ही नहीं थी। गणेश भगवान जी ये देखकर बहुत खुश हुए, गदगद हो गए और उन्होंने सोचा कि वे पृथ्वी में जाएंगे और उन भक्तों की परीक्षा लेंगे। ऐसा ही उनका सोचना, और वो पृथ्वी पे निकल पड़े। उन्होंने पृथ्वी पे बाल रूप धारण किया। वे एक बालक के रूप में घर घर घूमे। उनके हाथ में एक चुटकी भर चावल थे और एक चम्मच खीर था। अब वो भक्तों के घर घर जाके ये बोल रहे थे कि मुझे खीर बना के दो, मुझे खीर बड़ा पसंद है, मुझे खीर बना के दो। सभी भक्तजन उन पे हंसते थे, हंस रहे थे, कह रहे थे ये चुटकी भर चावल और एक चम्मच से खीर क्या बनेगा, अरे बालक जा। उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। गणेश भगवान सर्वश्रेष्ठ है। वे घूमते रहे। घूमते घूमते उनको एक बुढ़िया का घर मिला। वो गणपत्य थी। गणपत्य मतलब जो गणेश भगवान को बहुत पूजते हैं। उनके मन में गणेश भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। वे वो बुढ़िया के घर पे गए और वो बुढ़िया को बोला, माँ तू मुझे खीर बना के खिलाएगी? तो वो बूढ़ी माता ने उस बच्चे को देखकर मना नहीं कर पाई। उसने बोला, हाँ मैं बना के खिलाती हूँ, आजा अंदर आजा। वो बालक अंदर बैठा और फिर बूढ़ी माँ ने बोला, तेरे पास क्या सामग्री है, ये हाथ में क्या है? तो गणेश भगवान ने बोला कि मेरे पास ये चुटकी भर चावल और एक चम्मच खीर है। तो ये सुनकर वो बूढ़ी माँ हंस पड़ी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सामग्री डालकर तुझे खीर बना के खिलाऊंगी। अब मेरी जिम्मेदारी तुझे खीर पिलाना है। वो बूढ़ी माँ सोच रही थी कि बच्चा बहुत अच्छा है, इस बच्चे में संस्कार है और अब मैं इसको खीर बना के खिलाऊंगी। उस माता का बच्चे से प्रेम हो गया। वो माता फिर अपने रसोई घर में गई और फिर उसने सब सामग्री निकाली, सब बर्तन निकाले। माता ने बोला, ला बेटा, पहले तेरी सामग्री इसमें डाल दे, जो भी तेरी चीज़ें है चुटकी भर ये डाल दे। जैसे ही गणेश भगवान ने अपना हाथ
में से चुटकी छोड़ी, वो बर्तन भर गया। गणेश भगवान ने बोला, और दूसरे बर्तन लाओ, ये बर्तन तो कम पड़ गया। फिर माता ने दूसरे बर्तन भी लाए, बड़े बड़े बर्तन लाए। उसमें जैसे ही डाला सब भर गए। उनके घर में जितने बर्तन थे सब गणेश भगवान की सामग्री से भर गए। था एक चुटकी ही, पर लीला देखो, गणेश भगवान की लीला महान है। उन्होंने एक चुटकी से सब घर के सारे बर्तन भर दिए और फिर माता को अपनी सामग्री डालने की जरूरत ही न पड़ी। माता बहुत सोच रही थी, आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हो गया। थी तो उसके पास थोड़ा सा ही, पर मेरे घर के सारे बर्तन भर गए। अब गणेश भगवान ने बोला कि माता ज़्यादा सोचो मत, आप खीर बनाओ, खीर। फिर माता ने अपना काम शुरू किया। वो बूढ़ी माता ने अपना काम शुरू करके उन्होंने खीर आखिर में बना ली। गणेश भगवान ने थोड़ी खीर पी और कहा, इतनी सारी खीर भर गई है तो फिर मैं तपेला लाता हूँ। गणेश भगवान ने तपेला लाया और फिर उसमें सारी खीर भर दी। इतनी सारी खीर हो गई कि पूरा गांव खा सकता था। फिर गणेश भगवान ने बोला कि माता, अब इतनी सारी खीर भर गई है तो फिर आज तेरी तरफ से भंडारा करा दे। आज तू भंडारा करा दे जिसमें सभी गांव के लोग आके ये तेरी खीर पी जाए। बहुत मिठास है तेरी खीर में, बहुत प्रेम है तेरी खीर में। माता ने वैसा ही किया। शाम में उनकी तरफ से भंडारा हुआ और सभी गांव वाले बहुत प्रेम पूर्वक वो खीर पी के चले गए। गणेश भगवान वहीं थे। गणेश भगवान ने बोला कि क्या हुआ, कुछ खीर बची? बूढ़ी माता ने बोला, हाँ, ये एक बड़ा सा बर्तन बचा है, अब इसका क्या करूं मैं? मैंने भी खीर पी लिए, सबने खीर पी लिए, अब इसका मैं करूं क्या? तो गणपति भगवान ने बोला कि माता, अब इस बर्तन को आप एक बड़ी थाली से ढक लो और वो कोने में रख के आ जाओ। कल सुबह देख लेंगे इसका क्या करना है। वो बूढ़ी माता ने ठीक वैसा ही किया जैसे वो बालक ने कहा। पर गणपति भगवान अब अपने लोक में पहुंच गए। वो अपने घर चले गए। कैलाश पर्वत वे पहुंच गए थे। जैसे ही वो माता सुबह उठी, उसने जैसे ही वो थाल हटाया, वो देखती है कि वो थाल हीरे जवाहर से भरा हुआ है, वो सोन से भरा हुआ है, उसमें पैसे की कोई कमी नहीं। इतना बड़ा तोहफा गणेश भगवान जी उनको दे के गए, इतनी बड़ी कृपा उन पे करके गए। वो बूढ़ी माता बहुत खुश हुई। वो समझ गई वो बालक और कोई नहीं, वो मेरे गणपति भगवान थे, वो मेरे गणेश थे जो मेरी परीक्षा लेने आए थे। ये देखकर वो बहुत रोई, बहुत रोई। उसने इतने अश्रु बहाए कि गणेश भगवान फिर से आए उनको दर्शन देने और इस बार अपने रूप में आए। उसको दर्श हुए, उस पर कृपा बरसी। क्यों? सिर्फ प्रेम के कारण। गणेश भगवान भी अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते। सिर्फ कोई उनको दिल से याद करे, उनकी आरती का गायन करे दिल से, उनको प्रेम करे दिल से, उनको भोग लगाए दिल से, तभी जाके वो अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं। ऐसे कोई कच्चे दिल से अगर उनको भोग लगाए तो मनोरथ पूरे नहीं होते। तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा, अपना दिल तो दो, तो देखो वो कारज रास कैसे करते हैं, वो अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। ऐसे गणेश जी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ गणेश जी को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।